सबसे पहली खबर, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई सरकार ने राफेल की नई खरीदारी पर मोहर लगा दी है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रक्षा अधिग्रहण काउंसिल ने राफेल खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राफेल खरीद को मंजूरी दी गई है और इस मंजूरी के मुताबिक सरकार ने 114 राफेल खरीद को मंजूरी दी है। 114। अगले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दौरे से पहले यह बड़ी डील और इससे जुड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, आप समझिए, 17 से 19 फरवरी भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उससे पहले यह बड़ी डील, नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी मिली है। जो सूत्रों से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कितने? 114 ये लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। अब यहां समझिए, नए राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी मिल गई है। यह बड़ी खबर है। सरकार ने राफेल डील पर मोहर लगा दी है। आप देख रहे हैं, एक प्रतीकात्मक तस्वीर आपको दिखाई है राफेल की। और कितने विमान, यह आंकड़ा देखिए, 114 राफेल खरीद पर मंजूरी है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की मंजूरी हुई, डीएसी की मीटिंग हुई और डीएसी की मीटिंग में इस डील पर मोहर लगी है। अब आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ अब और ज्यादा मजबूत होगी, खास तौर पर उस वक्त जब बॉर्डर पर आप एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, तनाव बना हुआ है सरहद पर। तो ऐसे में 114 राफेल खरीद पर सरकार की मंजूरी से इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रेंथ मिलेगी और भारत की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। यह बड़ी और अहम खबर है। आप समझिए, राफेल खरीद पर मोहर लगी है, जो अभी तक की सूत्रों से खबर आ रही है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई डीएसी की और उसके बाद यह फाइनल हुआ। और इसके साथ ही यह भी समझिए कि 17 से 19 तारीख तक मैक्रो भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी, भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, नए राफेल आएंगे, अभी तक ये जो खबर आ रही है इससे जुड़ी और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आज तक पर सबसे पहले आपको ये खबर दे रहे हैं कि 114 रफाल को लेने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि रक्षा मंत्रालय की डीएसी की जो अहम बैठक हुई, जिसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया जाता है, उसने ये बात मान ली है कि 114 नए रफाल लिए जाने हैं। अब इसके लिए अगले चरण की जो बारीकियां हैं वो होंगी और बहुत अहम ये है हिमांशु, कुछ अहम बिंदु हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। 50 से 60% मेक इन इंडिया कंटेंट के साथ इस डील को आगे ले जाया जाएगा, ताकि आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र है वो भी रहे। भारत के अंदर जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं उनको इसमें इंटीग्रेट करने की पूरी ऑथराइजेशन की एक यहाँ पर कंडीशन होगी, जिसके साथ ये डील आगे बढ़ेगी। तो सिर्फ 114 रफाल के साथ साथ आत्मनिर्भरता की भी बात यहाँ पर है। और अब आगे जो दूसरे चरण होंगे, जब सीसीएस से इसको मंजूरी मिलेगी, फिर नेगोशिएशंस होंगे और उसके बाद इस रफाल डील को लॉक किया जाएगा। उसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जो पहली अहम कड़ी होती है डीएसी की अप्रूवल की, वो हो चुकी है। भारतीय वायुसेना को बहुत समय से और ज्यादा फाइटर विमान चाहिए। कल जो भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ हैं एयर मार्शल नागेश कपूर, उन्होंने हमारे एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वाकई में MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत उन्हें नए फाइटर्स चाहिए, एडवांस फाइटर्स चाहिए। और रफाल इसलिए सबसे मुफीद है क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास अभी 2 स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी रफाल के हैं। हमारे पायलट्स इसके लिए ट्रेन्ड हैं। नेवी के लिए भी ये डील हो चुकी है रफाल मरीन के साथ। तो अब 114 नए रफाल भारतीय वायुसेना, तो मतलब ये स्पष्ट है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसका आपने बताया डीएसी की मोहर लगी और अब 114 नए रफाल आएंगे, जिससे भारत की ताकत में और इजाफा होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।